एक औरत रहे, गरीब रहे, वो हर रोज किसी का घास काटे, किसी का गोबर पाते, किसी का पिसना पीसे। तो एक बच्चा रहा है तो अपना पेट पालती रहे, उसकी पेट पालती। वो लड़का के मन में ऐसा आया कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, दीदी, देहाती भाषा, दीदी हम भी जाएंगे, हमको छोटी सी पिढ़ाई बनवा दो। तो माँ बोली कि बेटा देखो, हम लोग गरीब हैं, तुमको कोई पढ़ने नहीं देगा। उस जमाने में छूत विचार बहुत चलता था। तो वो लड़का क्या करे, जब स्कूल लग जाए तो बाहर बैठ करके जमीन में अंगूरी से लिखा करे, सब जो मास्टर बोले सब बच्चों को, तो वो अंगूरी से जमीन में लिखा करे। ऐसे करते करते जब कुछ दिन हो गया तो सरस्वती जी का पूजा पड़ा। अब मास्टर ने कुछ नहीं कहा उस बच्चे से, सब कोई घर से दूध कहे कि आज सरस्वती जी का पूजा है, सब जिसके दूध होता है तो ले आना। सब बच्चे लोग ले आए, कोई कसाड़ी में, कोई बाल्टी में, कोई घड़ा में। अब वो माँ को किसी के घर वो गोबर पाथने जाती थी तो नहीं जा, कहा यहाँ तो हमका दूध दे दे को तो मांग के, तो फिर जा, कहे बेटा हमको गरीब है, कोई नहीं देगा। अब वो औरत काम करने के पीछे से अपन जी बचाने से झूठा कह दिया, कहे जा जंगल में मोहन भैया से तुम मांग लेना। अब वो का जाने मोहन भैया कौन है। अब वो चल दिया जंगल में। जब पहुंचा तो वो लड़का कहता है, ए मोहन भैया हमका दूध दे दो, ए मोहन भैया दूध दे दो। अब कोई जंगल में हो तो सुने। ऐसे करते करते जब 2 घंटा 3 घंटा हो गया तो भगवान का सिंहासन हालने डोलने लगा। तो लक्ष्मी जी विराजमान रहे, कह प्रभु ये काका नीचे देखो पृथ्वी में वो इतना से बालक हमको पुकार रहा। भगवान आए, इतनी बड़ी डिबुलिया में उसको दूध दिया, कहा ले जाओ बेटा, और उसके मुंह में हाथ फेरा, कहा ले जाओ, ले गया। अब भैया वहाँ स्कूल है लगा था। अब सब लड़के कोई बाल्टी में लाया, कोई घड़ा में, कोई कसाड़ी में, अब सब ड्राम में, टंकी में, कराहा में भर रहे हैं। अब वो इतनी सी डिबुलिया पीछे लुकाए खड़ा है। तो एक लड़का बोला उससे, क्या है, हाँ, एक आँखी के जैसे पड़वा की आँखी होती उतनी बड़ी डबुलिया में दूध लावा है, अब पीछे लुकाए है। तो मास्टर जब सुने तो कहा करे दूध लाए है, कहे हाँ मास्टर साहब महूली आए हूँ। अरे कहा जा ड्राम खाली है भर दे। जब वो ड्राम में गया, 3 ठो 2 ठो रखे थे, सब में भरा दूध भर गया, बहने लगा और डबुलिया भरी रही। वो खड़ा हो गया। मास्टर साहब आए पूछे, कहे करे ये तो का दूध को दी सी। कहे भैया मास्टर साहब हमारे यहाँ तो होत नहीं है, हमार दीदी बताइस कि जत जंगल में मोहन भैया से मांग ले तो ये मोहन भैया हमको दिए हैं। कहे चल हमारे संगे। अब उसको बेचारे को जंगल में ले गए। अब वो सब पूरे जंगल में मोहन भैया हमारे मास्टर आए हैं, मोहन भैया मास्टर आए हैं। जब ऐसे करते करते 12 बज गया और सरस्वती जी का पूजा का बिल्कुल समय हो गया, तो खींच के झापड़ मारा बच्चे को। वो बच्चा 2 पत्थरा के बीच में गिर गया, सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, रोने लगा बकत बकत। तो जब वो रोने लगा तो भगवान के सारे कपड़ा भीज गए खून से। तो लक्ष्मी जी बैठी रहा तो देखे, कहे प्रभु ये क्या है। अरे कहे जमीन में देखो। वो लड़का ऐसे तलफ तलफ के रो रहा था। प्रभु भगवान आए, उसका निकाला पत्थरा के आंतर से, उसको हाथ फेर के अपने यहाँ पे लगा लिया, उसका सब ठीक हो गया। तो कहा मास्टर साहब पंडित जी बुला लिए आए हैं कि चलो तुमको जहाँ मोहन भैया दूध दी सो तो हमको दिखाओ। तो हम आपका बात देते रहे तो मार के चले गए। कहीं कोई बात नहीं, कहे अब आवाज दो। तो जब बुलाए, कहा देखो पंडित जी मोहन भैया आ गए। भगवान खड़े रहे, बच्चे को ऐसे लगाए,
बोले कहाँ है? कहाँ ये देखो। तो भगवान की आकाशवाणी भाई कि अरे दुष्ट पापी, तूने गरीब के बच्चा को बेरहमी से मारा, तुझको दर्शन नहीं होगा। और जिसने मेरे को अपने हृदय से बुलाया वो मैं अपने हृदय में लगा के खड़ा, तेरे को दर्शन कभी नहीं होगा। भगवान की आकाशवाणी हो गई। मास्टर साहब चले गए, बच्चा भी चला गया। अब जब वहाँ स्कूल में पहुँचे तो वहाँ खाना पीना सब चीज़ सब बन रहा था। वो बेचारा ऐसे दूर जाके बैठ गया। हाँ, तो कहा कि जब मास्टर साहब मार के चले गए तो भगवान कहते हैं कि बेटा तुमको हम क्या दे दें। अब वो लड़का कुछ जानत न रहे, महतारी तो गोबर पाथे, चारा काटे, पिसना पीसे, तो माँ बेटे का खाना मिलता था। वो जानता नहीं रहा देना लेना क्या है। तो कहे मोहन भैया कल हम अपने दीदी का बुला लिया तो दे दी हो। कहें ठीक है। अब वो मास्टर तो अपने चले गए, वो लड़का बाद में गया। तो 2 ठो पूड़ी और इतनी सी खीर जब सब बच्चे लोग खा चुके, मास्टर लोग खा चुके, तो उसने सोचा कि हम अकेले क्या खाएंगे, हमारा दीदी अकेले है, मैं थोड़ा थोड़ा खा ले। जब वो प्रसाद लेके घर गया तो थाली में रखा और कहा कि दीदी तुम भी खा लो। तो दोनों ने आधा आधा बांट के और खाया। तो जब वो इतना से प्रसाद उन दोनों की इच्छा संतुष्ट हो गई, मने भोजन से पेट, खीर पूड़ी से पेट भर गया। तो कहा दीदी तुमको काल मास्टर बुलाए नहीं। कहीं अच्छा। अब वो जल्दी जल्दी जिसका गोबर पाथती रही, गोबर ओबर पाथ के और कहा चल दादू चली तेरे मोहन भैया के लगे। जब गए जंगल में तो आवाज़ देने लगे, कहा मोहन भैया ये देखो हमारी दीदी आ गई। आए भगवान। अब उसकी माँ भी नहीं जानते कि ये कौन है, ऐसे साधारण खड़े हो गए। कहीं दाई तो का दे कहीं दादू हमारे पास धोती नहीं आए तो हमको एक ठो गाय दे दो। जब गाय के बच्चा होगा तो ओके दूध होई, तो दूध जब होगा तो दूध जमा के माठा मारब, और जब घी हो जाएगा तो दादू हम घी बेच के अपने के एक ठो धोती ले लेंगे। कहीं अच्छा तेरे धोती नहीं है। कहीं हाँ। कहीं अच्छा हाथ पसार। तो जब उन्होंने हाथ पसारा बुढ़िया ने तो इतना माटी बीच गदिया में रख दिया और थोड़ी थोड़ी किनारे किनारे रख दिया और उससे बोले कि जा खूब बराबर जगह होगा, खूब बढ़िया बड़ा से बराबर, तो ये बीच वाला तुम रख देना और उसके आगे थोड़े से आगे जाके एक किनारे में इसको रख देना, एक किनारे में इसको रख देना, तुमको धोती मिल जाए। हाँ। अब हमारे खुशी के मारे गए, अच्छी खासी जगह रहा बराबर के तो वो रख दिए। अच्छा खासा मकान तैयार हो गया और मकान के अंदर सब चीज़ हो गया। जब वो आगे रखा तो एक तरफ कुआं हो गया, बगिया हो गई, एक तरफ भगवान का मंदिर, कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हैं और प्रेम से वो गोड़ हाथ चूमती है, चाटती है, गले में लपटी आती है, उनको बेर बेर खिलाती है, पिलाती है। महतारी बेटवा उनको दोनों जने लपिट गए, भगवान को गाय को खूब प्रेम से उनको खिलाए बुलाए, बच्चे को पिलाए। अब भगवान का पूजा उजा तो कबूती से नहीं, उससे जैसे बने तो भगवान को नहा करके अपना पूजा पाठ करे महतारी बेटवा। और भगवान ने जैसे उनकी गरीबी थी तो भगवान खुद आ करके उसका स्वतः सब चीज़ संपूर्ण कर दिया, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रही। बोलो कृष्ण भगवान की जैसे। इतना ये